तुम फेल हो गए हो। मैं फिर फेल हो गया। हाँ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो टीचर बहुत खराब है माँ। मैं इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ याद करके जाता हूँ, फिर भी वो मुझे फेल कर देता है। बाकी सबको पास कर दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर किसको फेल करेगा? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार और दिल लगा के पढ़ना रोहित, पास हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला था आपसे मुझे 500 की पत्ती दे दो, जाके चिपका दूंगा। लेकिन मेरा खानदान ही गरीब है, सब पास हो गए माँ, सब पास हो गए, अकेला मैं ही फेल हो गया। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, बहुत खराब है। जादू। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? देखो, ऐसा पूछना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हाल अच्छे चल नहीं रहे हैं। बोर्ड की वजह से जीवन की ऐसी तैसी हो गई है। बस ऐसी तैसी? दिमाग की माँ बहने कुछ की इस बोर्ड्स के चक्कर में। जो दिमाग है भी नहीं वो भी खत्म हो गया, फिर उसके बाद बोलते हैं बोर्ड्स तो अभी ट्रेलर था, इसके आगे पूरी मूवी बाकी है। अरे मूवी नहीं, मूवी छोड़ो तुम। अभी मैं इनकी 287 एपिसोड्स की फुल वेब सीरीज बना के देता हूँ। अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सबसे पहले चीज ही यही होती है, सब कुछ बंद, आना बंद, जाना बंद, भूख लगे तो खाना बंद। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है? देखो, हर साल की तरह इस साल भी 2025 में सभी ने बोर्ड एग्जाम का स्वागत बाहें फैला के किया। जिन जिन के बोर्ड एग्जाम नहीं थे, लेकिन फटी सबकी रहती है कि आखिरकार वो साल आ ही गया जिस साल मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त की सौतेली गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बेटा, मेरे पड़ोस के दोस्त का बेटा जो कि मेरा ही बेटा है, सभी मिलके इज्जत को 287 फीट नीचे गाड़ देने वाले हैं। आंवला नाम का फल जो कि स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है, सिर्फ वही ऊपर लटके हुए मिलेंगे। बाकी जो औरा होगा वो इतना नीचे धस चुका होगा कि तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक बच्चे भी उसे खोद के नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्या समाज में सिर्फ घटिया बच्चे ही हैं जो कि समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। और अभी जैसा कि आईपीएल का सीजन है तो वो बैठ के सट्टा लगा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने हैं तो तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुमको पढ़ना क्या है। जैसे तुम्हारी वाली ने सभी लड़कों को अपना नंबर इधर उधर बांट रखा है, सेम उसी तरह सब्जेक्ट्स भी अलग अलग बटे हुए हैं। और जब बात आती है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले लेना नहीं है, उसे पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो 10th के बाद मुझे इतना तो पता हो गया था कि कुछ भी करना है, बस उसमें मैथ नहीं होना चाहिए। मैथ सुनते ही मेरे साथ साथ मेरे आसपास की रूह कांप जाती है। लेकिन भाई देखो, मैं अच्छा बच्चा था, पढ़ने में भी मस्त एकदम, तो मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने ले लिया कॉमर्स। कौन से बोर्ड से? कौन से यूपी बोर्ड से। भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई भी बंदा है जिससे तुम्हारी भर के दुश्मनी हो रखी है कि इसे पाओ तो खा जाओ एकदम, मैं उसको बस किसी भी तरह से यूपी बोर्ड में कॉमर्स दिला दो। ये रही मेरी इंस्टा आईडी, आके फॉलो कर लो और उसे भी भेज देना। स्कूल मैं बता दूंगा। सब कुछ सोच लिया गया, बैग बन चुका है, घोड़ा तैयार है। अब बारी आती है एडमिशन की। लेकिन तब मैंने मोमो के नशे किए हुए थे। मैं भाई पहले पढ़ रहा था प्राइवेट स्कूल में, फिर मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट के भी मजे लेते हैं। और जिस एरिया में मैंने स्कूल कम कॉलेज चुना, वहां पर रैपिडो वाले भी जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि बच्चे इतने हरामी थे, लड़कियों का नामो निशान नहीं था। जाते ही सबसे पहले मोटरसाइकिल छीन लेते थे। सबसे बड़ा और पता नहीं कितना बड़ा तो वो स्कूल था, लग रहा था एल यूनिवर्सिटी। आधी तो घूम ही लिया मैंने, और क्या चाहिए जीवन में। तुम लोगों ने मिर्जापुर देखी होगी, जहाँ पे गुड्डू और बबलू नामक व्यक्ति पढ़ते हैं, वैसा सा तो मेरा स्कूल था। और उसके जैसा एक शायद और, जहाँ पे 2 ही स्कूलों में कॉमर्स था। तो फिर मैंने अपने पापा की बेल्ट चुराई और बढ़ गया आगे, क्योंकि देसी कट्टा तो मेरे पास था नहीं। लेकिन वहां के आर्ट वाले जो लड़के थे वो इतने ज्यादा कलाकार थे कि कट्टा भी घर पे ही बना लेते थे। रवि गुप्ता को देख देख के मुझे सिर्फ कसूरी मेथी का आइडिया था, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि कितने और अलग अलग तरह के नशे हो सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि स्कूल इतना आगे है तो वहां के टीचर्स कैसे होंगे, तो मैं गया एडमिशन करवाने। और सब कुछ खत्म होने के बाद एक टीचर ने मुझे रसगुल्ला खिलाया, और बाद में ये पता चला कि वो मेरा क्लास टीचर है। और रिजल्ट आने के बाद मुझे ये पता चला कि वो जो रसगुल्ला था वो पहला और आखिरी था। उसके बाद ना खाने का ना खिलाने का मैंने मौका ही नहीं दिया। वहां का हर एक टीचर इतना ज्यादा हरामी था जिसकी कोई सीमा हैदर ही नहीं थी। बोलते थे कि पढ़ो, पढ़ने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे, बाकी लोग तो पढ़ नहीं रहे, मैं ही अकेला पागल हूँ जो पढ़ूं यहाँ पे। उस स्कूल के टीचर हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। किसी भी बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाया, ना ही कभी एक बच्चे को भी मारा है। वो सिर्फ और सिर्फ गंदी गंदी गालियां देते थे। बच्चे अपने आप ही मर जा रहे हैं। मैंने उन्हें साफ बोल दिया, तुमसे मेरी वाइब मैच नहीं हो रही। एक टीचर था जो कि बोलता था आओ ही मत, जाओ
जाके पीछे से कूद जाओ, बस जो भाले लगे हुए हैं उन्हें पीछे मत घुसेड़ लेना। मैंने बोला तुमसे मेरी वाइब मैच होती है, फिर मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। मैं स्कूल तभी जाता था जब वहां से मुझे इनविटेशन आता था। एक तो उन लोगों को मेरे पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी करने की गंदी आदत लग गई थी। हर हफ्ते पता नहीं इन्हें क्या हो जा रहा है, बोलते हैं पापा को बुलाओ, जहां पे मैं नहीं आ रहा वहां पे पापा आएंगे मेरे अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका था, मैं इनसे पढ़ना तक पसंद नहीं करता था। फिर मैंने ढूंढे ऑनलाइन टीचर्स जो कि मुझे पढ़ा के बोर्ड्स में टॉप करवाने वाले थे। अब देखो, वैसे तो मैं ऐसे ज्ञान की बात करता नहीं हूँ, लेकिन सुन लो, अगर तुम 12th क्लास के अंदर हो और कोई सा भी सब्जेक्ट तुमने ले रखा है और कोई भी ऑनलाइन टीचर आके तुम्हें कोर्स बेच रहा है कि ये कोर्स ले लो, ये बैच ज्वाइन कर लो, इतने का लगेगा, ये है वो है, कुछ भी नहीं। तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, मस्त हाथ हिलाते हुए जाओ, बाहर निकलो, मजे काटो, लेकिन ऑनलाइन इन चक्करों में मत पड़ना। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो इधर उधर ऑनलाइन ढूंढकर तुमको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। तुम अपने किसी सीनियर से पूछ लेना जो कि समझदार हो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा पढ़ाता है, और सारी चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी। तुमको ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि तुमको ऐसा फील करवा देंगे कि इस कोर्स की तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, उनका काम है बेचना, तो सबको हम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम बनो समझदार, ठीक है? तो ऐसी चीज जो तुम्हें फ्री में मिल जा रही है उसके पीछे पैसा फूको ही मत, ले जाके खा लो, कुछ खरीद लो, ज्यादा हो तो गेम में डाल दो, सट्टा ही खेल लो, कम से कम वापस तो आएंगे। लेकिन ऐसे चूतिया टीचरों के पास अपने पैसे मत ही फूकना। देखो, प्रॉब्लम्स हर जगह है, कभी समय चलना बंद हो जाता है, कभी पाकिस्तान का समय खराब हो जाता है, खैर वो तो हमेशा ही रहता है। मैंने आजकल ये देखा है कि जो चीजें लोगों को खराब लग रही है उस पे वो आजकल केस कर दे रहे हैं। मेरी तो गालियां देने में फट जा रही है कि कहीं मुझ पे कोई केस ना कर दे। लेकिन अगर चीजें गलत होने पे केसेस किए जा रहे हैं तो जितने बच्चों के खराब मार्क्स आए हैं जो कि अच्छे मार्क्स डिजर्व करते थे, जिन सारे बच्चों पे बरसा है बोर्ड्स का आतंक, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एग्जाम सबने दिए हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों के अच्छे और सबके खराब क्यों? क्या ये चीजें किसी को दिखाई नहीं दे रही? इस पे नहीं हो रहा कोई केस? खैर छोड़ो, इन्हें किसी का बनता हुआ घर देखने से ज्यादा जलता हुआ घर देखना ज्यादा पसंद है। जलने से ज्यादा एग्जाम्स के कारण बच्चे जल के भुने जा रहे हैं। समय जो रहता है वो रहता है लेटेंट और सर्दियों का, लेकिन एग्जाम्स के बुखार की वजह से बच्चों की इतनी जल भुन रखी होती है कि घर वाले उस पे हाथ सेक लेते हैं। डेट सीट के आते ही एक ऐसा आतंक छा जाता है, जिस बच्चे ने कभी किताब खोला तक नहीं है वो भी पढ़ने लगता है। उसे भी लगता है कि अगर मैं टॉप करूंगा तो दीदी तो नैनीताल घुमा ही देंगी। जितना कि मैंने उनके बारे में पढ़ा है, इतनी अच्छी तो है मेरी दीदी। लेकिन ऐसे एग्जाम्स के माहौल में हरामी दोस्तों का आना जाना तुम्हारे घर पर लगा ही रहता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे एग्जाम्स गए, तुम चाहे बैठ के लाइन ही क्यों ना खींच रहे हो, कॉमर्स का हूं मैं और करता भी क्या, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें उस एग्जाम्स के मौसम में स्कूटी पर घूमना ही घूमना है, चाय पीनी ही पीनी है, तो करनी ही है। इसके बिना उन सालों का दिन ही खत्म नहीं होता है। और मेरे तो खास ऐसे एक दो ही हैं, लेकिन जिनके 5, 10, 15, 20 हैं। सालों संभालते कैसे हो इन हरामियों को? देखो, सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस समय लौंडे कन्याओं पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, उनका लड़कियों पे से विश्वास ही उठ जाता है। एक तो मैं भाई था भी बॉयज स्कूल में, मेरा लड़कों पे से विश्वास ही उठ चुका है। लौंडे देख के नफरत होती है मुझे, खुद को भी शीशे में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये बाहर नहीं आ सकता, 4 थप्पड़ नहीं बजा सकता इसे मैं। फिर धीरे धीरे करके आता है तुम्हारा वो पेपर वाला माहौल, जिस समय प्री बोर्ड हो रहे होते हैं, दुनिया की बकवास हो रही होती है, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी मान ली जाती है। अब मेरे तो प्रैक्टिकल नहीं थे इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिन लोगों ने बायो वगैरह ले रखी थी, कमरे से ऊ आ की आवाजें आ रही थी, बाकी तुम खुद ही समझ लो। पेपर का वो जो माहौल था, सबसे पहले मेरे पेपर खत्म हुए हैं, और आखिर हो भी क्यों ना, 5 दिन का पेपर 4 दिन में खत्म करवा दिया था इन भोसड़ों ने। एक दिन में 2 पेपर करवाए जा रहे हैं, वो भी मेन सब्जेक्ट अकाउंट और ई को कोई एक दिन में कैसे करवा सकता है? यूपी बोर्ड वालों, तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मादरणीय यूपी बोर्ड वालों, मैं आपसे बिना दोनों हाथों को जोड़े हुए विनती करता हूँ कि प्लीज आप किसी अच्छे से कॉमर्स वाले बंदे को ढूंढिए, क्योंकि वो समझदार होते हैं और वो ये करेंगे कि सारे एग्जाम्स की डेट्स को अच्छे से मैनेज करेंगे, जिससे बच्चों की गांड नहीं फटेगी। और बच्चों की दया की वजह से आपके घर पैसा तो भर भर के आता है। अफसोस वो सारा टीचर्स निकाल लेते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाता है, लेकिन आता तो है। तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गई गुजरी नहीं है कि आप इतना भी ना कर पाए। और इस जगह पे मैं बाकी बोर्ड्स को भी घसीट रहा हूँ, जितने भी हैं, कृपया करके सभी स्कूलों के बच्चों पर अपनी नजर गड़ा के रखिए। यहाँ पे ये साले पढ़ने के बजाय ये कंपटीशन कर रहा है कि जो जितने ज्यादा लगाएगा वो उतना पाएगा। और कोई भी टीचर इतना तो अच्छा नहीं होता है कि उसको कॉपियों में पैसे दिखे और वो बोल दे छी 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 छी, कितना गंदा बच्चा है, कॉपियों में पैसे लगाता है, इसके तो मैं नंबर काटूंगा। अबे इसे छोड़ो, इसके पूरे खानदान को फेल करके आऊंगा। इसने पैसे लगाए तो लगाया कैसे? ये मुझे खरीदेगा, रिश्वत दे रहा है मुझको। एक स्कूल से इतने पैसे लगते हैं कि अगर एक स्कूल का मुझे मिल जाए तो मेरा यूट्यूब का अच्छा सा सेटअप, कमरे में एसी, डिस्को लाइट और मोहल्ले में भंडारा, सब कुछ हो जाता। और मैं नई बाइक लेके उन्हें आरामी दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रहा होता, वो अलग। तो हाँ, ऐसा सा होता है कुछ पेपर का माहौल। बकचोद
होती है वो बात की बात है, लेकिन ये सारी चीजें देखना भी जरूरी है ना। तुम्हारे यहाँ पे पेपर तो हो रहे हैं, लेकिन पेपर के साथ ये चल क्या रहा है। और आजकल के टीचर और भी ज्यादा हरामी हो गए, 500 1000 से नीचे बात ही नहीं करते। और वो सब भी कम पड़ गया तो हरामी लौंडे लिख भी आते हैं, कम पड़े तो इस पे फोन कर देना, जितने चाहिए उतने भेज दूंगा, बस तू नंबर दे दे बे। इन सारी लगातार चल रही बकवादियों के बाद फिर आता है रिजल्ट्स का समय, जिस समय थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे बंदों की फट के 287 हो चुकी होती है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा है। वो मस्त कोई शहरी बाबू तिल्लहरी बाबू पे ठुमके लगा रहे होते हैं। और तुम्हें बता दिया जाता है कि बोर्ड्स का रिजल्ट ठीक तभी आएगा जब ये वीडियो आ रही है 12:30 PM, और तुम बोर्ड्स का रिजल्ट जो है वो चेक करने वाले होते हो, लेकिन वेबसाइट खुलेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट सबसे घटिया होती है। तुम 4-5 साल एग्जाम्स मत करवाओ, कम से कम वेबसाइट पे काम ही करवा लो। कितना घटिया वेबसाइट है तुम्हारा, इतना ट्रैफिक नहीं झेल पा रहा है। पता लगा है रिजल्ट आया, वेबसाइट जाम पड़ी है, और सबको एक ही टाइम पे रिजल्ट क्यों देखना है, अलग अलग नहीं देख सकते सब लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट अगले दिन देखने में क्या दिक्कत है, रिजल्ट तो वही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। 10th का जब रिजल्ट आया था तब 25 को मेरा बर्थडे था, ठीक है, और ऐसे 12th का आया तो 12th को मेरा बर्थडे नहीं था, उस दिन मेरे दोस्त का बर्थडे था। तो 10th में मेरे जब आए थे तो अच्छे आए थे, अब बताऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन 12th में मेरे अच्छे नहीं आए, ये भी नहीं बताऊंगा कितने आए, लेकिन अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो जो मेरा फ्रेंड था उसका बर्थडे था और वो फेल हो गया, मतलब अकाउंट में और बिजनेस में उसके काफ़ी कमाए, मतलब जितने वो डिजर्व नहीं करता था। पास होना तो एटलीस्ट डिजर्व ही करता था, लेकिन कम आए, तो वो तो बुरा लगा ही। लेकिन जिस तरह से कॉपियां चेक हुई हैं, बच्चों की फटके 4 हो गई है मुझको लेके। अब आई एम कोस्टम मानो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे एडिटर का खराब आया तो ये आया, वीडियो एडिट नहीं करके देता वो टाइम से। इसी एग्जाम्स की वजह से उसने सब कुछ रोक के रखा था, जितने भी वीडियोस वगैरह थी सारी की सारी रुक रखी थी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्स की वजह से, जिसके लिए पढ़ पढ़ के दिमाग की माँ बहन तो हो ही गई, लेकिन माँ और बहनें ये कह रही है कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। अब जिन लोगों के अच्छे आए तुम काफी लकी हो, मतलब बहुत बढ़िया है। खुद को खुश रखो, फैमिली को खुश रखो, ठीक है, आगे बढ़ो, मस्त करो अपने लिए, कुछ तगड़ा करो, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारे अच्छे नहीं आए हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने इन चीजों को कभी सीरियस ही नहीं लिया, मतलब उनके लिए बोर्ड्स ऐसे थे कि पास हो जाए बहुत है, बस इतना ही काफी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे रैंक लाना चाहते थे। मतलब हाँ, मैं समझता हूँ कि तुमने बोर्ड्स को काफी टाइम दिया, ठीक है। मुझे ऐसे मूवीज वगैरह देखना काफी पसंद है, और मेरा चैनल भी एक जिसमें मैं अभी शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, इंस्टा पे आओगे पता चल जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट वगैरह आने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि लग रहा है खुद की मूवी बन चुकी है। अब देखो जैसा भी हुआ हो, ठीक है, तुम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, और बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कर क्या सकते हो। देखो सबसे पहले रिजल्ट्स और एग्जाम वगैरह की छोड़ो और सही चीज पे दिमाग लगाओ। अब देखो ऐसा तो है नहीं तुम्हारे कम आए, चलो जितने भी आए ठीक है, तुम आगे कोई सा भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस था कि तुम कुछ कुछ तगड़ा उखाड़ सकते हो तो तुम अभी भी कुछ तगड़ा उखाड़ सकते हो, रोने बैठने से कोई फायदा नहीं है। देखो शायद चीजें अलग होती तो मैं ये सारी बातें ना कर रहा होता, ये वीडियो शायद अलग होती, शायद इस वीडियो में और भी ज्यादा मजा आता, ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा अलग और अच्छी बनती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से इस वीडियो को मैंने इस तरह बनाया। देखो हर कोई चाहता है, सबकी फैमिली चाहती है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छा खासा पैसा आए, पसंदीदा औरत या फिर पसंदीदा मर्द से शादी हो, हेल्दी वेल्दी फैमिली हो, अच्छे खासे बच्चे हो, मतलब लाइफ में मौजा ही मौजा हो। पर तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे परसेंटेज जितने भी आए हो, ऐसा नहीं है इन सारी चीजों को तुम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। और मैं ये वीडियो कर रहा था जिसके लिए मैंने कोई खास इतना लिखा उखा है नहीं, ठीक है, स्क्रिप्टिंग मैंने इतनी अच्छी इसकी की नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक लाइन आई थी, एक समय ऐसा आएगा जिस समय तुम सब कुछ खो चुके होगे। सब कुछ का मतलब है सब कुछ। हर कोई तुमसे दूर चला जाएगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन वो जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी नॉलेज, तो उस पर काम करो, क्योंकि एंड में तुम्हें नोट कमा के वही देने वाली है जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत है। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे सीए बनना है, बाय। बनी बनी बनी, चलो गोवा चलते हैं। तेरे बाप ने कभी देखा है गोवा? पैसे लगते हैं जाने के लिए।